हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के चैप्टर में आज हम लोग देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन 3 टाइप की रिएक्शन देता है। फर्स्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड इज रिएक्शन विथ मेटल। तो SN1 SN2 जो कि सब्स्टिट्यूशन में हमने फुल डिटेल स्टडी कर ली। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और आज के वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें 2 ऐसे रूल आप सीखोगे स्टूडेंट्स जो आपके एग्जाम में पूछता है। वो रूल क्या है मैं जिक्र कर दे रहा हूं, सेटजेफ रूल एंड हाफमैन रूल। आप सोचेंगे सर ये नया नाम कहां से आ गया, तो सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। इनफैक्ट होता क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन? यार एलिमिनेशन में कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाए, कोई मॉलिक्यूल निकल जाए, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिससे कोई मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, व्हिच इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर? अब कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव होगा ये भी सारी चीजें हम देखेंगे, बट इतना याद रखिएगा कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हेलो एल्केन हम आज पढ़ रहे हैं तो जो हेलो एल्केन लेंगे उसमें बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कि जो हेलो एल्केन हम लेंगे उसमें बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। आप सोचेंगे सर ये बीटा हाइड्रोजन क्या है, तो फर्स्टली हम आपको दिखा दें कि ये बीटा हाइड्रोजन क्या है। ये हमारा CH2, ये हमारा CH3 हो गया और यहाँ पे हमने लिखा ये CH2 और मान लीजिए ये Cl लिखा। ये हमारा एक हेलो एल्केन, हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन है। अब स्टूडेंट्स इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, क्लोरीन है जो कि हेलोजन है। और इस मेन फंक्शनल ग्रुप से जो पहला कार्बन है ये अल्फा कार्बन होता है, और इस मेन फंक्शनल ग्रुप से जो दूसरा कार्बन है इसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। अब अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, इनफैक्ट आप समझ गए होंगे कि अगर इसी को हम ओपन करके लिखें, इसी C के साथ H को, तो एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ, तो ये सारे जितने हाइड्रोजन है ये हमारे क्या है, बीटा हाइड्रोजन। तो ये जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन के रिस्पेक्ट में जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स देखेंगे तो ऐसे टाइप के रिएक्टेंट लेंगे, ऐसे टाइप के हेलो एल्केन लेंगे जिसमें बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बीटा हाइड्रोजन की उपस्थिति बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैकेनिज्म अभी हम लोग देखने वाले हैं, कैसे क्या होता है, सारी चीजें क्लियर होंगी, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बीटा हाइड्रोजन वाला हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को हम लिए ऐसे लिख ले रहे हैं, इसको बीटा हाइड्रोजन को CH2, और यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं क्या, यहाँ पे लिख ले रहे हैं CH2 और यहाँ पे लिख ले रहे हैं हेलोजन। स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा हेलोजन। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमको यहाँ पे लेना है एल्कोहलिक KOH। आप सोचेंगे कि सर एल्कोहलिक KOH का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन तभी होगी जब ये KOH एल्कोहलिक होगा, या तो NaNH2 होगा, या तो कोई बल्किये न्यूक्लियोफाइल होगा। आप बोलेंगे सर अभी इससे प्रीवियस रिएक्शन हमने पढ़ी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहां पे हमने देखा कि ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है KOH, वहां पे OH जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, वो ऐड हो जाता था किसके साथ, इस H के साथ, और ये जो है KCl बना लेता था। आप बोलेंगे यही माजरा था सर, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ना होकर के एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन क्यों होगा, क्योंकि ये जो एल्कोहलिक KOH है ना, इसमें OH पाया जाता है, और OH क्या है, एक बेस है, और बेस के पास क्या क्वालिटी होती है कि इसको मिल जाए एसिड। जब एसिड मिल जाएगा बेस को, एसिड मिल जाएगा बेस को, तो ये क्या बना लेगा, वाटर। कैसे बना लेगा, ये OH है हमारा, अगर इसको कहीं से एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए H+, तो ये बना लेगा वाटर। तो ये इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे देता है। देखिए यहाँ पे होगा क्या कि ये जो OH है ये अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पे, और बीटा हाइड्रोजन इसमें क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये बीटा हाइड्रोजन है, ये अटैक करेगा इस पे। और जब ये यहाँ पे ये ध्यान रखेगा कि ये OH न्यूक्लियोफाइल वर्क नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो OH है ये एज ए बेस काम कर रहा है। बेस क्यों काम कर रहा है, क्योंकि इसमें एल्कोहल का अमाउंट है जो कि इसको भारी बना देता है, हैवी बना देता है।
और जब ये न्यूक्लियोफाइल हैवी बन गया तो ये अब न्यूक्लियोफाइल नहीं रहा, ये एज ए बेस काम करेगा। यार किसी को शराब पिला दो तो दिमाग भारी हो जाता है, तो जब इसको हम शराब दे दिए, अल्कोहल दे दिए, तो ये भी भारी हो गया। अब ये कहीं जाना नहीं चाहेगा, ये सोचेगा मेरे पास ही कोई चल के मुझको ला के खाना दे दे, मैं खा लूँ। तो ये H+ जब देखेगा कि यहाँ बेस उसको अप्रोच कर रहा है, ये इसको अप्रोच कर रहा है, तो ये क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये यहाँ से सबसे आसानी से यही निकल सकता है। अगर इसको निकाले तो इस पर पकड़ ज़्यादा है कार्बन की, ये बीटा हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा। तो ये इसको जब अप्रोच करेगा तो ये तुरंत इसके साथ निकल के और बना लेगा क्या, ये H+ यहाँ से निकल आएगा और OH यहाँ ऑलरेडी है, बना लेगा H2O। अब यहाँ पे लग जाएगा क्या, यहाँ पे लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे एक, मतलब यहाँ पे एक चार्ज बचा। अब देखिए, और ये क्या है, ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। ये क्या है, बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। आप सभी जानते हैं कि हैलोजन हमारा क्या है, एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो ये जो हैलोजन है ये भी निकल जाएगा। और ये हैलोजन किसके साथ निकलेगा, क्योंकि यहाँ KOH था, इसको अगर हम तोड़ें तो K+ में और OH- में, तो ये OH तो इस H से जुड़ गया। अब ये K+ बचा है और ये जब निकलेगा तो X- होके निकलेगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि KX। तो हमारा बना क्या, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा KX और हमारा H2O बनेगा। और क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक चार्ज है और यहाँ पे भी एक चार्ज है, और दो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, और ये दो हाफ हाफ मिलके यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेंगे और हमारा बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एनी डाउट स्टूडेंट्स? एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, देन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले हमने एक ऐसा हैलोअल्केन लिया जिसमें बीटा हाइड्रोजन हो, उसके बाद क्या किया, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराई। अब अगर नॉर्मल KOH होता तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता, जैसे कि हमने प्रीवियस रिएक्शन में देखा। बट यहाँ पे जो KOH है ये एल्कोहलिक है, ये उसको भारी बना देता है, हैवी बना देता है, और ड्यू टू दिस रीजन जब ये इसको हैवी बना देगा तो ये एज ए बेस काम करेगा OH, और ये OH जो है इसके एसिडिक हाइड्रोजन पर, यानी कि बीटा हाइड्रोजन पर क्या करेगा, अप्रोच करेगा, इसको बोलेगा तुम मेरे पास आ जाओ। और ये H जब देखेगा कि बेस हमको बुला रहा है तो ये दौड़ के इसके पास चला जाएगा और बन जाएगा वाटर। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि ये इसकी शेयरिंग थी ना, यहाँ पे एक चार्ज बचा, और यहाँ से हैलोजन बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ से ये हैलोजन निकल गया, यहाँ पे एक चार्ज बता, ये दोनों चार्ज मिलके एक बॉन्ड बना लिए, बन गया क्या हमारा एल्कीन। ये क्या बन गया हमारा एल्कीन। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। और यहाँ पे H2O कैसे बना ये मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे K+ था और यहाँ पे ये हैलोजन, ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़ गए और बन गया यहाँ पे KX। तो स्टूडेंट्स जो मेन प्रोडक्ट है वो ये बना। इस रिएक्शन से हम दो चीज समझ सकते हैं कि यहाँ पे एलिमिनेशन किसका हुआ। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ हैलोजन का और हाइड्रोजन का। यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ इस हैलोअल्केन से हैलोजन का और हाइड्रोजन का। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी वर्ड जहां लगे स्टूडेंट्स मतलब रिमूवल हो रहा है। और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हाइड्रोजन हो रहा है तो हाइड्रो लगाए, देन क्या हो रहा है हैलोजिनेशन, हैलोजन हो रहा है तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अब डी वर्ड का मतलब जहां भी लगेगा आप समझ जाइएगा कोई ना कोई चीज रिमूव हुई है। इसी तरह अगर डिहाइड्रेशन होता है तो वहां पे क्या होता है H2O रिमूव होता है, और यहाँ पे क्या रिमूव हुआ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में H रिमूव हुआ और X रिमूव हुआ। यहाँ से H हुआ, यहाँ से X हुआ। तो इस रिएक्शन को हैलोजन की एलिमिनेशन, हैलोअल्केन की एलिमिनेशन रिएक्शन को हम क्या और बोलते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या है, पूरी रिएक्शन के एग्जांपल सहित एक्सप्लेन करिए। तो यार एक ऐसी रिएक्शन जहां पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो, साथ में हैलोजन भी रिप्लेस हो या रिमूव हो, व्हिच इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए आप ऐसे रिएक्शन दे सकते हैं जहां पे बीटा हाइड्रोजन हो, क्योंकि ये एसिडिक होगा, इसी पे बेस अटैक करेगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे एल्कोहलिक KOH है तभी ये एज ए बेस काम करेगा, अगर नॉर्मल KOH होगा तो ये बेस की तरह काम नहीं करेगा। इट्स ओके डियर, यानी कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बेस की तरह काम कर रहा है, ये इसके एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। ये तो हो गया एकदम सिंपल सी रिएक्शन, और इसको हम लोगों ने क्या बोला, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन ऑफ द हैलोअल्केन। अब इसका एक तीसरा नाम निकल के सामने आता है, वो क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन।
क्वेश्चन उठता है कि क्यों इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये जो बेस है ये बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है और बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करने के बाद एलिमिनेट करता है मॉलिक्यूल को। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के कितने नाम है? 3 नेम है। पहला एलिमिनेशन ऑफ द हेलो एल्केन, दूसरा बीटा एलिमिनेशन, तीसरा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा सारी कहानी इसकी कि क्यों ये एसिड, क्यों ये बेस की तरह काम करता है, क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं, और कैसे यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हुए। सो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। एक चीज याद रखिएगा, वही हेलो एल्केन आपको लेना है जहां पे बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। बहुत ही मजेदार एक रूल आपको पढ़ाने जा रहा हूं, सेटजेफ रूल, हाफमैन रूल, और दिखाऊंगा कि अगर ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रिएक्टेंट आपको मिल जाए, अगर इसमें हेलो एल्केन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी जाए, तो फिर आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे कि ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। सारी चीजें सिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बने रहिए। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी हमने देखा कि क्या होता है बीटा एलिमिनेशन और क्या होता है हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। सारी टाइप की रिएक्शन का एक ही मैकेनिज्म है, यानी कि इन सभी के अलग अलग नाम है। अब हम देखेंगे कि सेटजेफ रूल क्या होता है, सेटजेफ प्रोडक्ट क्या होता है, और अगर स्पेशल केस में हेलो एल्केन की एलिमिनेशन रिएक्शन आ गई देन आप क्या करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मामला सिंपल था, क्योंकि एक ही बीटा हाइड्रोजन था, डायरेक्ट बेस ने उसी पर अटैक किया और आपका बन गया एल्कीन। अगर आपसे 2 बीटा हाइड्रोजन दे दिया जाए तो समस्या है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर, वो चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड कर दें, जो अभी हमने प्रीवियस पढ़ा। हमने पढ़ा कि यहाँ पे एक हेलो एल्केन है, इसके पास ये बीटा हाइड्रोजन है, ये हेलोजन लिविंग ग्रुप है। इस पे KOH जो कि OH देता है, बेस है, इसने अटैक किया इसके H पर, बीटा हाइड्रोजन पर, और ये H2O बन गया। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, यहाँ पे एक चार्ज है, और यहाँ से हेलोजन लिविंग ग्रुप है, ये निकल गया इसके K के साथ, क्योंकि यहाँ पे OH और K में ये टूटा था। अगर KOH को हम तोड़े स्टूडेंट्स, तो ये K प्लस OH माइनस में, तो ये इसके K के साथ निकल गया, ये OH इसके H के साथ निकल गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे H2O और KX बना लिया। हमारे पास बचा क्या? CH2। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, 2 चार्ज मिलके यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किए, बन गया क्या? एल्कीन। ये मामला बहुत ही आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि एक ही बीटा हाइड्रोजन था, इस बेस ने उसी पर अटैक किया। बट ये आप सोचिए, अगर किसी कंडीशन में 2 बीटा हाइड्रोजन मिल जाए तो किस पर अटैक करेगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, मामला यहां फंसता है। तो उसी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार इसको आप देखिएगा, बहुत ही आसान रूल है और एकदम आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए, अगर हमको ऐसे मिल गया हेलो एल्केन, ऐसे, अब इस हेलो एल्केन की खास बात क्या है मैं आपको बता दूं। इस हेलो एल्केन की खास बात ये स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये हमारा हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसके बाद जो कार्बन जुड़ा है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। तो एक बीटा कार्बन ये हो गया, एक बीटा कार्बन ये हो गया। अब स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे ये देखना है कि जिस बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे एल्कोहलिक KOH में जो OH है बेस की तरह वर्क कर रहा है, ये बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। तो यार बीटा हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। मामला ये बन रहा है कि अब ये किस पर अटैक करेगा और कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। तो यहाँ से 2 कंडीशन है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दें एल्कोहलिक KOH या OH इसका बेस है, ठीक है। अब ये किस पर अटैक करेगा? यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? थोड़ा सा इसको हम चेंज करें, ओपन फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं CH2 और ये H, और सेम अगर इसको भी करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए समस्या ये है कि किस पर अटैक कराएं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस OH को इस वाले पर अटैक करा देते हैं, इस बीटा हाइड्रोजन पर। जब इस पर अटैक कराए तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना। इस पर अटैक कराए तो ये जो है यहाँ H इसके साथ चला गया, यहाँ पे बना लिया क्या? H2O। उसके बाद ये जो यहाँ का K प्लस था और OH था, तो OH ने इसके साथ ऐड हो गया। अब ये जो K प्लस है ये क्या किया, ये इस हाइड्रोजन को ले लिया और यहाँ पे बना हमारा क्या? KX। अब देखिए ये KX, X की जगह पे हमने क्लोरीन लिया, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया। अब ध्यान से देखिए कि ये CH3 एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं, हम लिख लिए CH3, ठीक है। इसके बाद ये हमारा CH2 एज इट इज है, क्योंकि इस पर हमने अटैक नहीं कराया, ये हमारा हो गया CH2। इसके बाद क्योंकि यहाँ से क्लोरीन निकला है
और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो अब फिर से हमने क्या लिखा CH और डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमने लिखा CH2, यहाँ पे ये CH2 क्योंकि ये H निकला, ये Cl निकला, डबल बॉन्ड यहीं पे आएगा। अब देखिए ये हमारा बना, क्या बना, ये बना हमारा एल्कीन। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखिए इसका नाम होगा ब्यूट 1-इन। ये हमारा बना ब्यूट 1-इन, क्योंकि एक नंबर पे ये डबल बॉन्ड लगा है इसलिए हम इसको क्या बोले, ब्यूट 1-इन। यानी कि एक प्रोडक्ट हमारा ये बना अगर हमने इस OH को इसके बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कराया तो। अब देखिए एक कंडीशन तो ये हो गई, अगर मान लीजिए ये बेस इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करे तो क्या होगा, ये दूसरी कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर वीडियो एक बार में ना क्लियर हो तो इस रूल को 2 बार देखिएगा, बट 100% क्लियर होगा। तो दूसरी बार हमने इस बेस को इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कराया, जब इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कराया तो देखिए क्या होगा, ये CH3 हमारा एज इट इज रहेगा, ये वाला, और यहाँ से एक बॉन्ड टूटा है तो हम यहाँ पे CH ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो निकल गया ना, इसको हम गायब कर दिए, और ये क्लोरीन भी निकलेगा और ये एज इट इज बचा रहेगा। और यहाँ पे हमारा एक बॉन्ड पहले लगाए और यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने एक बॉन्ड लगाया और यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा CH, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन भी गायब हो गया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा पूरा CH3 है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये हमने लिखा क्या, CH3। देखिए ये हमने क्या लिखा, CH3। अब स्टूडेंट्स ध्यान देना है कि क्या 2 चीज़ गायब हुई, यहाँ से हाइड्रोजन गायब हुआ, यहाँ से क्लोरीन गायब हुआ, यानी इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड बना दिया और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, ब्यूट 2-इन। अब देखिए एक प्रोडक्ट हमारा बना ब्यूट 1-इन, दूसरा प्रोडक्ट बना ब्यूट 2-इन। अब हमको दिमाग ये लगाना है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, क्योंकि दोनों ही तरह के प्रोडक्ट में हमने एलिमिनेशन कराई और बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कराया। तो सबसे बड़ा देखने वाली चीज ये होगी कि कौन सा बीटा हाइड्रोजन पर अटैक मेजर प्रोडक्ट देता है। तो एक बार इस पे कराया, एक बार इस पे कराया। तो देखिए ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा सेटजेफ रूल से। और सेटजेफ रूल क्या कहता है, सेटजेफ रूल कहता है कि वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जहां से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। सेटजेफ रूल क्या कहता है, मैं एक बार थोड़ा सा यहां आपको आपके एक्सप्लेन कर दूं। वो एल्कीन बनने वाली, वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जिस एल्कीन से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ऐड होंगे। अब आप सोचेंगे सर ये हमको कैसे पता चलेगा कि किस एल्कीन से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ऐड है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक एल्कीन हमारी ये बनी, एक एल्कीन हमारी ये बनी। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमको देखना है कि किसमें ज्यादा है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लें, आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि मोर अल्फा हाइड्रोजन जिसमें रहेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। ये क्या है हमारा सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल यही कहता है, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल ऐसी एल्कीन जिसमें मोर अल्फा हाइड्रोजन हो वो चीज मोर स्टेबल, और जिसमें लेस अल्फा हाइड्रोजन हो वो चीज लेस स्टेबल अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। तो अब देखिए एक हमारा ये एल्कीन है, एक हमारा ये है। सबसे पहले एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन गिनने के लिए डबल बॉन्ड को कर दीजिए आप क्या, गोला। ये हमने कर दिया गोला। अब हमको क्या देखना है कि ये पूरा डबल बॉन्ड गोला, ये पूरा डबल बॉन्ड गोला। अब ये तो हमारा पूरा इसी में है ना, डबल बॉन्ड में। अब इससे जो कार्बन जुड़ा है उससे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन, यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन। इससे इस पूरे से जो कार्बन जुड़ा है उसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसको मत लीजिएगा, ये बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे कितने हुए, 2 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इस केस में बात करें इस पूरे से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 3 यहाँ पे जुड़े हैं और 3 यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा हो गया फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, इन। और इससे कौन सा कार्बन जुड़ा है, ये और ये, यानी कि ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इट मीन्स मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है विच इज मोर स्टेबल। तो ये वाला जो हमारा है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। अभी भी मत जाइएगा, ध्यान से देखिए। ये बनेगा 80% और ये बनेगा 20%, और इसका नाम होगा हाफमैन प्रोडक्ट। क्या होगा, हाफमैन प्रोडक्ट। और इसका नाम होगा सेटजेफ प्रोडक्ट। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि सर ये जो बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि सेटजेफ और हाफमैन, इसका मतलब क्या होता है।
तो एक चीज़ मैं फिर से इसको रिवाइज करा दूं, देन आपको क्लियर होगा कि सबसे पहले हमने एक ऐसे टाइप का हेलो एल्केन लिया कि जिसमें 2 बीटा हाइड्रोजन हो, 2 जगह हो किस पर अटैक कराएं। तो एक बार इस पर कराया तो हमको ये मिला ब्यूट 1 इन, एक बार हमने इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कराया तो मिला ब्यूट 2 इन। अब मामला ये फंसा कि ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। वहां पे हमारे लिए आया सेटजेफ, जो कि एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने रूल दिया कि जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्योंकि ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, इस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे, क्योंकि ये 6 हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल इट इज सेटजेफ प्रोडक्ट। तो ये सेटजेफ प्रोडक्ट हो गया जो कि 80% बनेगा, 80%, सो इट इज मेजर प्रोडक्ट एंड इट इज माइनर प्रोडक्ट। और इसमें जो ये प्रोडक्ट है ये सेटजेफ है, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, हाफमैन प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन आ गया कि हाफमैन रूल क्या है या हाफमैन प्रोडक्ट क्या है। तो जो माइनर प्रोडक्ट है, जहां पे लेस अल्फा हाइड्रोजन है वो हाफमैन है, जहां पे मोर अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या है, सेटजेफ है। तो आई होप आपको सेटजेफ रूल, अल्फा हाइड्रोजन काउंटिंग और हाफमैन रूल सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और अगर स्पेशल केस में ऐसे मिल गया आपको हेलो एल्केन और एलिमिनेशन रिएक्शन करानी हुई तो हम क्या करेंगे। ओवरऑल आज का अगर हम ओवरव्यू लें तो एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में सारी चीजें हुई हैं, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। और यहाँ पे जो KOH है उसका जो OH माइनस है वो बेस की तरह वर्क कर रहा है, नॉट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों OH की तरफ वो बिहेव कर रहा है, बिकॉज एल्कोहल ले लिया है, भारी हो गया है, हैवी हो गया है। तो ये हुआ हमारा ओवरऑल एलिमिनेशन रिएक्शन, सेटजेफ रूल एंड हाफमैन रूल। इसकी नोट्स बिल्कुल मत घबराइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिए, वहां से लिख लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि सर कहां कहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, कैसे हमको क्लियर होगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और रिएक्टिविटी क्या है सेटजेफ रूल की 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन के लिए। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम इसको करते हैं रफ और आपको रिएक्टिविटी दिखाएंगे कि किस हेलो एल्केन की सबसे तेज रिएक्शन होगी सेटजेफ प्रोडक्ट के लिए, और देन हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चंस आपको देंगे जो कि आपका होमवर्क होगा, और एक चीज और भी देखेंगे कि ये जितनी चीजें हमने पढ़ी ये कहाँ कहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन अप्लाई होगी, कौन कौन सा रिएजेंट हमको मिल जाए। जैसे यहाँ पे एल्कोहलिक KOH मिला तो और क्या मिल जाए, तो सर हम एलिमिनेशन रिएक्शन लगाएंगे। तो करते हैं जल्दी से इसको रफ। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि सेटजेफ प्रोडक्ट के लिए किस हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जहां पे मोर अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे सेटजेफ प्रोडक्ट ज्यादा फेवरेबल होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किस में होते हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री में। स्टूडेंट 3 डिग्री का मतलब ये हो गया कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उससे 3 कार्बन और जुड़े हों, यानी कि CH3 CH3 CH3। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें हुए 9 अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए 3 डिग्री में, 2 डिग्री में कितने होंगे, यहाँ से 2 कार्बन हमको अटैच कराना है, CH3 और ये H और ये Cl, यहाँ पे 3 3 6 एंड 7, यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन। और 1 डिग्री हेलो एल्केन में क्या होगा, 1 डिग्री में केवल 1 कार्बन जुड़ा है और बाकी सब हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 1 2 और ये क्लोरीन है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है, 3 डिग्री में। इट मीन सबसे ज्यादा सेटजेफ से रिएक्टिविटी कौन सा करेगा, 3 डिग्री। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये ऑर्डर हमारा ये हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन अगर आ गया सेटजेफ प्रोडक्ट के लिए, अगर आ गया सेटजेफ प्रोडक्ट के लिए RI RBr और RCl RF में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जो हम सब चीज के लिए लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अनयूजुअल साइज डिफरेंस है, सबसे पहले जो बॉन्ड टूटेगा वही सबसे पहले एलिमिनेट होगा ना। तो सबसे पहले बॉन्ड आयोडीन का टूटेगा, देन ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का, देन फ्लोरीन का। क्यों, क्योंकि साइज आयोडीन की सबसे बड़ी है और R की साइज ऐसे है। फिर यहाँ पे कम डिफरेंस है, यहाँ पे और कम डिफरेंस, यहाँ पे बराबर है, तो जल्दी से ये ब्रेक होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और एक चीज अब आपको समझा दें कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिएजेंट आपको मिल जाए, देन आप कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर आपको एल्कोहलिक KOH मिल जाए, पहला हो गया। दूसरा हो गया अगर आपको NaNH2 मिल जाए, ये मिल जाए रिएक्टेंट में। तीसरा हो गया अगर आपको बल्किये मतलब हैवी न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, हैवी न्यूक्लियोफाइल मिल जाए। अगर ये 3 चीज़ आपको रिएक्शन में मिल जाए
तो यहाँ पे हेलो एल्केन है और यहाँ पे ये तीन चीज मिल जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन द्वारा बनेगा। कौन सी रिएक्शन द्वारा? एलिमिनेशन रिएक्शन द्वारा। इन तीन चीजों को आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर ये तीन चीज आपको मिली स्टूडेंट्स तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। सेटजेफ रूल क्या है, हाफमैन रूल क्या है, सेटजेफ प्रोडक्ट क्या है, हाफमैन प्रोडक्ट क्या है, सारी चीजें अगर आपको समझ में आई तो कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि हाँ सर हमको समझ में आ गई। और नहीं समझ में आई स्टूडेंट्स तो एक बात की गारंटी है, वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, 100% समझ में आएगी। नोट्स आपको नीचे दी गई है। तो यार कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि सर आपने जो पढ़ाया वो हमको पूरी तरह से क्लियर हुआ। इससे हमको क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। और एक अच्छी खबर है कि अब मैं भी आपके 2 लेक्चर वनडे में अपलोड हो, क्योंकि सिलेबस आपका थोड़ा सा पीछे हो रहा है। तो बिल्कुल मत घबराइए, आपके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।